तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन एफ स्ट्रिंग के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि अगर आपके पास मान लो दो वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको प्रिंट कराना चाहें कुछ ऐसे मीन्स प्रिंट, यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। और जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा हम लोग को कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 15। लेकिन हम लोग यही सेम रिजल्ट कम वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पे ला सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा रिमूव करना है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसेस ऐड कर देंगे कि ये एग्जैक्ट इक्वल बने। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में इक्वल ऐड करके फिर से एक स्पेस दे देंगे। जैसे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग बस बहुत सारे वर्ड्स कम यूज़ कर रहे हैं। ये डिबगिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर हम लोग का एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ नेम है, नेम इज इक्वल टू मान लेते हैं अभी। अब इसको मैं यहाँ पे हटा के सिर्फ नेम प्रिंट कराना चाहूँ, नेम इक्वल टू, तो भी हम लोग ऐसा करा सकते हैं। जैसे मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो हम लोग को यहाँ पे नेम प्रिंट होके मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड फीचर की तरफ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई नंबर है बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं बहुत सारे ज़ीरो ऐड कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है। तो पाइथन डेवलपर्स नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूँ नम और इसको सेव करा के रन करूँ तो हम लोग को यहाँ पे वो नंबर मिल जाएगा पूरा एज इट इज़। अब नॉर्मली पाइथन डेवलपर क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर ऐड कर दूंगा तो ये फिर भी अंडरस्कोर को हटा देगा और ये इंटरप्रेट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। जैसे मैं इसको सेव करके रन करके देखूँ तो हम लोग का एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट हुआ, यहाँ पे अंडरस्कोर को हटा दिया। तो ये वाला पार्ट हम लोग का अच्छा से रीडेबल हो गया। लेकिन हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं रीडेबल फॉर्मेट में, तो इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को नम चाहिए। नम एक वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल में डालते हैं। अब हम लोग को चाहिए ये जैसा मैं अंडरस्कोर करके लिखा था वैसा। तो यहाँ पे अगर हम लोग अंडरस्कोर डालें, इसको सेव करें और इसको प्रिंट करा के देखें तो वो अंडरस्कोर वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको कॉमा पढ़ने का आदत है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अंडरस्कोर हटा के अगर कॉमा डाल देंगे और इसको सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे ये कॉमा ऐड हो जाएगा, तो जिससे हम लोग का रीडेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं n इज इक्वल टू 7 करके। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करा लेते हैं एक एफ स्ट्रिंग बना के। यहाँ पे n प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली 7 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो नॉर्मल 7 मिल गया। अब हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग में इसके पहले कुछ ज़ीरोस ऐड हो जाएं जिससे वो परफेक्ट स्पेसिंग में रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोलन डाल के अगर मैं 0 3 लिख दूँ तो वो 3 का स्पेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 का स्पेस हो गया, मीन्स यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड हो गया। तो अब अगर हम लोग चाहते हैं कि 7 के इस साइड कुछ स्पेसेस ऐड करें तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका लेस देन वाला साइन और 5 डाल देंगे हम लोग को अगर 5 का स्पेसेस चाहिए तो। और यहाँ पे मैं इसको अगर रन करूँ तो हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस हम लोग को नहीं दिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लास्ट में एक कोलन ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसेस ऐड हो चुके हैं। और अगर आपको वही स्पेसेस उस साइड चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा इस साइड भी कोलन ऐड कर देते हैं, इजी होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करूँ और रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड स्पेसेस ऐड हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग का 7 है। और हम लोग चाहते हैं कि 7 को ये दोनों स्पेसेस के बीच में अलाइन करें। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो हम लोग का ग्रेटर देन वाला साइन है उसको रिप्लेस कर देंगे ये अपर वाले एरो से जो 6 के ऊपर रहता है। जैसे मैं इसको सेव करूँ रन करूँ तो हम लोग का जो 7 है वो इसमें सेंटर हो जाएगा, जो हम लोग के फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे अगर हम लोग कोई टेबल वगैरह बनाते हैं, इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपका। अब हम लोग चलते हैं डेट के फॉर्मेटिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं डेट टाइम को।
और इसके बाद हम लोग का करंट टाइम निकालने के लिए नाउ कर देते हैं। नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। अभी हम लोग अगर इसको सिंपली प्रिंट कराएं, प्रिंट करा देता हूँ एफ स्ट्रिंग बना के नाउ को, तो हम लोग का कुछ ऐसा सा वैल्यू मिलेगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हम लोग का ऐसा मिलेगा जो कि बिल्कुल भी रीडेबल नहीं। और इंडियन स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग का डेट सबसे पहले आता है। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही मैं इसमें कोलन ऐड करूँ, अब हम लोग इसके डेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का नॉर्मली डेट रहता है तो %d लगा देंगे। उसके बाद हम लोग एक डैश डालते हैं, मीन्स यहाँ पे मैं एक डैश डाल के %m कर देता हूँ जिससे हम लोग का मंथ आ जाएगा। फिर डैश डाल के %Y कर देता हूँ जिससे हम लोग का ईयर आ जाएगा। और जैसे मैं इसको सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे हम लोग का डेट, मंथ और ईयर मिल गया। अब हम लोग को ये वाला टाइम भी फॉर्मेट करना है। हम लोग चाहते हैं कि AM PM वाले फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैं चाहूँगा तो इसको एक ब्रैकेट में ऐड करूँगा। यहाँ पे स्पेस डाल के एक ब्रैकेट डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग %i कर देंगे। %i से ये होता है कि इसको हम लोग बताते हैं कि 12 आवर्स वाला फॉर्मेट हम लोग रखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग %m कर देंगे हमारे मिनट्स के लिए, और उसके बाद %p कर देंगे हम लोग AM और PM दिखाने के लिए। तो हम लोग जैसे इसको सेव करें और रन करें तो यहाँ पे हम लोग का एग्जैक्ट जो एक्चुअल फॉर्मेट हम लोग को चाहिए उसमें आ चुका है। इसमें और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसके नेक्स्ट वाले में जाते हैं। हम लोग इस नेक्स्ट वाले के लिए एक एग्जांपल टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड रख देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड जो है वो एक लाइन नीचे है, तो मैं \n लगाऊंगा और वो इससे एक लाइन नीचे आ जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करें और यहाँ पे हम लोग एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं एक, और अपने टेक्स्ट को प्रिंट करा देते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, यहाँ पे ये हेलो ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पे \n के कारण एक लाइन नीचे आया और उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ एज अ डेवलपर कि मेरा जब डीबगिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये प्रिंट ना हो, मीन्स ये नीचे वाले लाइन पे प्रिंट ना हो, कि एग्जैक्ट सेम लाइन पे प्रिंट हो विथ /n, मीन्स एस्केपिंग कैरेक्टर्स भी हम लोग के प्रिंट होने चाहिए। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे !r लिख के जैसे हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का \n के साथ प्रिंट हो रहा है, जो कि हम लोग का फिर से डिबग करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हम लोग नेम रख लेते हैं अभी करके, और उसके बाद उसका एज रख लेते हैं 15। अब अगर हम लोग को मल्टी लाइन में प्रिंट करना है तो हम लोग एफ स्ट्रिंग के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही मैं एफ स्ट्रिंग लिख के 3 टाइम्स ये स्ट्रिंग बनाऊँ तो हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं, जो कि हम लोग का जनरली मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। अब इसमें मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, नेम कोलन, और यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट करा सकते हैं, नेम। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ नॉर्मल एज, तो यहाँ पे मैं एक टैप करके एज प्रिंट करा सकता हूँ, यहाँ पे एज। और उसके बाद मैं इसके नीचे एक स्टेटस प्रिंट करा लेता हूँ जो कि हम लोग को बताएगा कि वो एडल्ट है या टीन है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ एडल्ट करके। वो तब होगा इफ़ उसका जो एज होगा वो >= 18 होगा, नहीं तो वो टीन होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एफ स्ट्रिंग में हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, कोई भी कमांड्स का कोई भी फंक्शन भी चला सकते हैं। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मल्टी लाइन में प्रिंट होगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे ये नेम अभी एज 15 स्टेटस 10, यहाँ पे ये मल्टी लाइन में प्रिंट हो चुका है। हम लोग का मान लेते हैं एक वेरिएबल है पाई करके जिसका वैल्यू है 3.14159। अब मैं चाहता हूँ इसका प्रिसीजन वैल्यू से प्रिंट कराना, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा f करके, इसमें हम लोग का वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अभी तो हम लोग का नॉर्मली ये होगा, वैल्यू जो है हम लोग का पाई है वेरिएबल, तो हम लोग का नॉर्मली अभी पूरा प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1/4 तक प्रिंट हो, बाकी हट जाए।
हम लोग डायरेक्टली इसको राउंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का राउंड नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एफ स्ट्रिंग के हेल्प से सिर्फ उसको प्रिंट करा के देखना चाह रहे हैं कुछ 2 डिजिट के प्रिसीजन तक। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग पाई का जो वैल्यू है उसमें डॉट 3 डिजिट के प्रिसीजन तक बस रखेंगे और यहाँ पे लास्ट में f डाल देंगे क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। जैसे मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.142 हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये राउंड हो गए 3 तक हो गया है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो 3.14 हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, 3.14। और अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे सामने कुछ स्पेस डालें जिससे वो फॉर्मेट अच्छे से हो जाए तो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग विड्थ बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कुछ स्पेस ऐड करता हूँ, जैसे 10 का स्पेस ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल जो स्पेस होगा वो 10 हो जाएगा। मीन्स हम लोग जैसे इसको रन करें तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस 10 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.